बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मलिक इरफान अहमद। आज हम फर्स्ट ईयर के 6th लेसन द रिवॉर्ड के साथ सबसे पहले हम इसके टाइटल को देखते हैं। इसके टाइटल में दो ही वर्ड जो हैं वो शामिल हैं। पहला वर्ड हमारे पास जो है वो एक नाउन है और उसके साथ लगा हुआ एक आर्टिकल है। जब ये नाउन और साथ आर्टिकल हो गया तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फ्रेज़ है। और अगर हम इसको खोलते हैं इस नाउन फ्रेज़ को तो एक आर्टिकल जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिटरमाइनर, और फिर उसके साथ हमारे पास क्या है, नाउन है। रिवॉर्ड का मतलब जैसे कि इनाम, यानी किसी भी हार्ड वर्क की सूरत में, किसी भी मेहनत की सूरत में जो वो इनाम हासिल करेगा उसको हम रिवॉर्ड कहते हैं, जो स्ट्रगल की सूरत में होगा। तो ये एक और छठा लेसन है हमारे पास जो कि शॉर्ट स्टोरी है, हमारे पास एग्जिस्ट करती है। और इसमें हमें इस स्टोरी में एक पर्सन हमें कहानी सुनाएगा अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अ पर्सन। एक आदमी की मेहनत के बारे में हमें वो बताएगा और फिर उसे उस मेहनत जो पूरी हुई और उसके बाद जो उसने इनाम हासिल किया हम उसको देखेंगे। लेकिन इसका पहला पैराग्राफ जो है वो थोड़ा अहम है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसलेशन के हवाले से भी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसके साथ साथ आपको ये बात बताता जाऊँ कि पहला जो पैराग्राफ है वो सारे का सारा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस थे उनको चेंज किया गया है इनडायरेक्ट में। और उसकी जो अगर हम बज़ाहिर देखें, अगर हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट के मुताबिक, क्योंकि उसमें पास्ट इस्तेमाल किया गया है, पास्ट के मुताबिक हम करेंगे तो हमारी ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगी। हाँ, सेंटेंस पास्ट का है लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको प्रेजेंट के मुताबिक डील करेंगे तो तब हम उसको देखेंगे। हाँ जी, पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट कहता है, आर टॉक एट द क्लब। क्लब पर हमारी एक गुफ्तगू, वन डे, एक दिन, वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। अपॉर्चुनिटी को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, चांस, एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को अंडरलाइन करेंगे अज़म। कि क्लब में एक दिन हमारी गुफ्तगू जो थी वो एक मौके और अज़म के बारे में थी। Some said opportunity was required for success। अब देखें, some said, कुछ ने कहा। अब अगर हम इस सेंटेंस को लिख लेते हैं, हम कहते हैं some said। जब उसने said लिखा तो इसका मतलब कि ये वाली हमारे पास क्या हो गई, रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, क्योंकि something is being reported here, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के जुमरे में आई। some said, इसके आगे कोई कंजंक्शन आना था यहाँ पर जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। वो क्या था, वो दैट, किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए तो उसने इलेक्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड, अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। अब इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं। यहां हमने देख लिया इलेक्ट्रिकल वर्ड नहीं लिखा हुआ, छोड़ दिया। अब यहां या तो वो दैट लिखता या इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करता। इसको उसने इन्वर्टेड कॉमास में बंद नहीं किया। अगर वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद करता तो इसको यहां पर वाज ना लिखता, इज लिख देता। अब जब उसने इसको कर लिया तो पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। अगर हम इसकी सही ट्रांसलेशन करें तो ऐसे बनती है कि कुछ ने कहा कामयाबी के लिए मौके की जरूरत होती थी। जब हम कहेंगे कि मौके की जरूरत होती थी तो इसका मतलब है अब कामयाबी के लिए मौके की जरूरत नहीं है, तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। तो हम ट्रांसलेशन ऐसे इसकी नहीं करेंगे। हम इसकी ट्रांसलेशन जब करेंगे कि कुछ ने कहा कि कामयाबी के लिए मौके की जरूरत होती है, हम इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट में करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, अपॉर्चुनिटी वाज और यहां पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ये जो वाज है यहां पर काम किसका कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और उसके बाद यहां पर क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लग गई है तो क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो जाएगा? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम उस एग्जांपल को देख के फिर इस बात को समझते हैं। I ate burnt toast। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, एट है।
इसमें हमारे पास ये बर्न्ट, ये क्या है, एट हमारे पास वर्ब है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, बर्न्ट भी हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है कहाँ लगी हुई है, सब्जेक्ट से, नाउन से पहले लगी हुई है। तो नाउन से पहले लगी होने की वजह से ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म इस नाउन के मीनिंग में एडिशन कर रही है, इजाफा कर रही है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये एडिशन कर रही है तो अकॉर्डिंग टू द रूल कोई भी लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम कर सकती है? जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं एज एन एडजेक्टिव तब हम उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब ये हुआ तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो क्या ये पहले लगा हुआ है, क्या हम इसको सेपरेटली अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं इस सेंटेंस को ऐसे कर लेता हूं, टोस्ट वाज बर्न्ड। आप देखें ये बर्न्ड किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, टोस्ट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये भी हमारे पास सेम उसकी फॉर्म यहां पर आ गई। इस किस्म के वर्ब को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव वर्ब, और इस किस्म का जो इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इस किस्म का जो एडजेक्टिव होता है इसको हम कहते हैं प्रीडक्टिव एडजेक्टिव। अब सेम इसी रूल को जो हमने यहां पर रूल को समझा, यही सेम रूल हमारे पास यहां पर भी है, वाज रिक्वायर्ड, जरूरत होती है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इसकी पहली लाइन को, तो उसी तरह ये भी हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। अब हम जरा इसको देख लेते हैं, यहां लिखा हुआ है सम। सम क्या है? सम हमारे पास एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब डेफिनेटली सम के बाद कुछ तो आना था, सम पीपल या कुछ, तो इसका मतलब है सम यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। हाँ जी, उसके आगे है एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को ये मिलता ही नहीं। यानी कामयाबी के लिए ग्रो था जो कह रहा था कि कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत होती है और लाखों लोगों को ये मौका नहीं मिलता। अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड। अब हम इस सेंटेंस को भी लिख लेते हैं, अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड। अब देखें सेम इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ है सेम उसी स्ट्रक्चर के ऊपर इसको भी लिखा गया। इट मीन ये क्या है, लिंकिंग वर्ब यहां पर एग्जिस्ट करता है, और फिर ये क्या है, उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है सेम उसी तरह। लेकिन अब जो देखने वाली चीज़ है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है, इधर। यहाँ उसने लिखा सम सेड। लिंग्विस्टिक का ये स्टाइलिस्टिक अप्रोच देखें, उसने यहाँ पे लिखा सम सेड, प्रोनाउन लिखा, इधर भी प्रोनाउन उसने मेंशन कर दिया। इधर क्या लिख रहा है, सेड, वर्ब लिख रहा है, कंजंक्शन मिस कर रहा था, उसको इलेप्ट कर रहा था। इधर क्या किया, वो कमी उसने यहां पर पूरी की, यहां कंजंक्शन लिखा और सेड को जो यहां पर सेड आना था उसको इलेप्ट कर दिया। ये स्टाइलिस्टिक अप्रोच है कि राइटर के हाथ में है कि वो किसी ऐसी चीज को दरमियान में पकड़ के मिस करेगा, पढ़ने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम देयर, वहां से कुछ जा चुका है, खत्म हो चुका है। हाँ जी, अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, और दूसरों ने कहा कि सिर्फ अज़म की ज़रूरत होती है, यहाँ भी वाज ही लिखा हुआ है। एंड देन जॉर्कन्स जॉइंड इन, और फिर जॉर्कन्स उस गुफ्तगू में शामिल हुआ। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, बिल्कुल अज़म की हमायत में। इफ़ अ मैन वाज डिटरमिन्ड टू गेट एनीथिंग, अगर एक शख्स पुरअज़म है कुछ हासिल करने के लिए, एंड स्टक टू इट, स्टक को अंडरलाइन करेंगे, और वो इसके साथ डट जाता है, जुड़ जाता है, लॉन्ग एनफ, काफ़ी देर तक,
ही गॉट इट, वो इसे हासिल कर लेता है। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। यहाँ तक जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसलेशन के लिए, और हमने देखा कि उसने बहुत सारी यहाँ पर लिंग्विस्टिक जो थी वो तब्दीलियाँ की। एनीथिंग, कोई भी चीज़। आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने पूछा। एनीथिंग, जॉर्कन्स रिप्लाइड, कोई भी चीज़, जॉर्कन ने जवाब दिया। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट। अब यहां सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट। अब इससे पहले क्या किया गया है, इस सो को एस छोटा किया गया है और एक कॉमा लगाया गया। हम जरा इस डिफरेंस को देख लेते हैं। ये छोटा क्यों है? हम ये पहले असबाक में ये रूल पढ़ चुके हैं कि जब आपका जो अल्फाबेट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। यहाँ कैपिटल नहीं है क्योंकि ये पिछले का पार्ट है। ये दरमियान में उसने एक क्लास जो थी जॉर्कन्स रिप्लाइड वो ऐड की, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच थी, तो ये उसका पार्ट है, तो इसीलिए ये क्या है, समाल है। दूसरा, यहाँ पर पिछले 5 शब्दों से हट के हमें यहाँ पर एक बात नजर आई है, वो हमें आया है सिंगल कॉमा नजर आया है। हम तो पिछले 5 लेसन्स में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमास डबल पढ़ते आए, और फिर हमारे पास ये भी एक कॉमास एग्जिस्ट करते हैं। अब ये वाले जो कॉमास हैं ये ब्रिटिश कॉमास कहलाते हैं, ये वाले जो कॉमास हैं ये अमेरिकन कॉमास कहलाते हैं, और ये वाले कॉमास जो हैं वो उर्दू के कॉमास हैं। चूंकि वो ब्रिटिश है, पिछले 5 राइटर हमने अमेरिकन पढ़े तो उसमें अमेरिकन कॉमास को यूज किया गया। यहाँ हमने जो पढ़ा है वो ब्रिटिश था तो उसमें एक कॉमा उसने लगा दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकन और ब्रिटिश कॉमास जो हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ब्रिटिश लैंग्वेज लिखते हुए उसमें को डबल कॉमास यूज कर लें, लेकिन जब पंक्चुएशन आएगी तो पंक्चुएशन करते हुए हम इसमें सिंगल कॉमा ही पुट करेंगे, डबल कॉमा पुट नहीं करेंगे। एंड स्टिक्स टू इट हार्ड, और जब वो इसके साथ सख्ती से जुड़ जाता है, हार्ड एनफ, बहुत ज्यादा मजबूती से, एंड लॉन्ग एनफ, और ज्यादा देर तक। एनीथिंग, व्हाटएवर, कुछ भी, कोई भी चीज हो। टर्बट डिसएग्रीड, टर्बट ने उससे इत्तफाक ना किया। अगली जो हम लाइंस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पंक्चुएशन के लिए। लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की तरह है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी। इन विच द टायर आफ्टर अ वाइल, इनका पहला अल्फाबेट यहाँ पर समाल है। अगर आपकी बुक के ऊपर लाइफ इज लाइक अ रेस के बाद फुल स्टॉप है तो वो रॉन्ग है, यहाँ पर कॉमा आएगा, क्योंकि अगला इन का आई समाल है और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है। इन विच द टायर आफ्टर अ वाइल, जिसमें वो थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं, आर गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और वो इसकी बजाय किसी और चीज में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं। द मैन, वो शख्स, हु कीप्स ऑन, जो चलता रहता है, विंस द रेस, वो दौड़ को जीत जाता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमें करना क्या है। जब हम कर लेते हैं, डिसीजन हो जाता है, देन वी हैव टू डू, फिर हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए और किसी और काम में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। कहता है, एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, एक आदमी सहारा में एक स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है। सहारा इज द नेम ऑफ अ डेजर्ट। सैड टर्बट, टर्बट ने कहा, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहां जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ही वुड मेक द मनी, वो पैसे बनाएगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है ही कॉमा डी मेक द मनी। अब इट मीन यहां पर या तो हम इसको हैड के जुमरे में लेते हैं, क्या ये पोजेसिव हैड होगा? नहीं, हम इसको वुड के जुमरे में भी ये कंसीडर किया जाता है, ही वुड मेक द मनी। अब क्या यहां पर हैड आएगा या वुड आएगा? अब डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर तो वर्ब लिखा हुआ है, कोई पोजेसिव थिंग नहीं लिखी हुई, वर्ब लिखा हुआ है तो हम वर्ब को देखेंगे। अगर ये वर्ब थर्ड फॉर्म है तो फिर हैड है, अगर ये वर्ब वुड है यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो ये वुड होगा।
अगर इसके बाद कोई नाउन आ गया है फौरन इसके बाद नाउन, तो ये पोजेसिव हो जाएगा। ही वुड मेक द मनी, वो पैसे बनाएगा, पैसे कमाएगा, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग इन द सहारा, वो सहारा के अंदर एक स्केटिंग मैदान बनाएगा। एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहाँ पर वो एक मुकाबला करवाएगा। ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन आर राइट, तो वो बिल्कुल एक स्केटिंग फातिहा बन जाएगा। इफ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो हकीकत में अपना पूरा टाइम उसको देता है। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, क्या तुम इस तरह का कोई मामला हमें बता सकते हो? आस्क्ड वन ऑफ अस, हम में से एक ने कहा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत बात यह है, आई कैन, मैं बता सकता हूं। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। अब वेरी सिमिलर केस, इस तरह का एक मामला। लेट अस हेयर इट, अब देखें, लेट कॉमा एस हेयर इट फुल स्टॉप। अब इसका मतलब है कि मैं अगर इसकी कंट्रैक्शन खत्म करता हूं तो ये क्या बनेगा, इस हालत में आ जाएगा। और सेम उसी तरह हमारा जो रूल था कि लेट के बाद जब कभी भी प्रोनाउन आएगा उसकी क्या हालत लगेगी, ऑब्जेक्टिव हालत लगेगी, वो लगी हुई है। और लेट के बाद हमने पढ़ा हुआ था वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है, क्योंकि जब हम लेट को चेंज करते हैं दैट गेट्स द कंडीशन ऑफ द शुड। और शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। सेड टर्बेट, टर्बेट ने कहा देयर वॉज अ यंग फेलो, सेड जॉर्कन्स। अब कहानी सुनाना शुरू करता है। कहता है एक नौजवान शख्स था, टू होम हिज पेरेंट्स, जिसको उसके वालदैन प्रोबेबली यूज टू से, तकरीबन कहा करते थे, द वेरी थिंग्स, उस तरह की बातें, दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जिस तरह की बातें अब हम कर रहे हैं। एंड वेरी लाइकली, और बहुत ज़्यादा इम्कान है, ही एज मैनी यंग फेलो डू, जिस तरह बहुत सारे नौजवान लोग करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, वो उनको गलत साबित करना चाहते थे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये काफ़ी अरसा पहले की बात है। बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, लेकिन उसका मकसद जो कोई भी था, ही हिट ऑन मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, उसे एक बहुत ज़्यादा गैर मामूली ख्वाहिश लगी। एंड स्टक टू इट, और वो इसके साथ डट गया। इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, ये कोर्ट एक्रोबेट से कम होने की कोई ख्वाहिश ना थी। व्हाट, सेड टर्बेट, टर्बेट ने पूछा क्या, एक्रोबेट बाजीगर। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी। टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के दरबार में, इन विच ही लिव्ड, जिसमें वो रहता था। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, वो किस किस्म का मुल्क था। आस्क्ड टर्बेट, टर्बेट ने पूछा। अगला पैराग्राफ जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन। नेवर माइंड वट कंट्री इट वॉज, मत सोचो ये किस किस्म का मुल्क था। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकत बात यह है, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज, इसके रिवाज इतने अहमकाना नहीं थे जैसा कि तुम फर्ज करते हो। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, उनके पास शाही बाजीगर की कोई नशिस्त नहीं थी। एंड नेवर हैड हैड, एंड नेवर हैड हैड, यहाँ पर नेवर हैड हैड डबल लगा हुआ है, ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद जब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तो इसके बाद क्या आना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड, यहां पर आ जाएगी। हाँ जी, बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये चीज़ गॉर्जियस को ना रोक पाई। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, जब उसे ये जेन्युइनली ख्वाहिश लगी, एट अबाउट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में। एंड हैड वन द हाई जंप, वो हाई जंप जीत चुका था। एंड द हर्डल्स, और रुकावटें, एंड द 100 यार्ड्स एट इट स्कूल, और स्कूल में वो 100 गज की रेस जीत चुका था। वेल देयर वॉज अपॉर्चुनिटी, आर्ग्यूड टर्बेट, टर्बेट ने कहा। इफ़ ही वॉज बर्न अ गुड एथलीट, क्या वो एक अच्छा खिलाड़ी पैदा हुआ था। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हा, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, तुम अपनी सारी ज़िंदगी में खिलाड़ी नहीं रहे हो। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और उसे अभी अपनी पोस्ट तख्लीक करनी थी, उसे अपनी निशिस्त जो थी वो तख्लीक करनी थी। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा पहला पेज ख़त्म। हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट पेज को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।